गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग कक्षा 5 के पाठ 2 पढ़ेंगे। द आंट एंड द डव। द आंट, आंट मतलब चींटी, एंड द डव, डव मतलब कबूतर। इट वॉज अ हॉट डे। एक दिन बहुत गर्मी थी। हॉट मतलब गर्मी थी। A little ant was very thirsty. एक छोटी सी चींटी थी जो बहुत ही प्यासी थी। थर्स्टी, थर्स्टी मतलब प्यासी। तो एक छोटी सी चींटी थी जो बहुत प्यासी थी। She went to a river to drink water. वो एक नदी पर गई। रिवर मतलब नदी। वो एक नदी पर गई टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। उसको प्यास लगी थी तो वो नदी पे चली गई पानी पीने के लिए। Just then she lost her balance and fell into the water. लेकिन जब वो पानी पी रही थी उसी समय अचानक से उसका संतुलन बिगड़ गया। बैलेंस मतलब संतुलन। उसका बैलेंस बिगड़ गया एंड फेल इनटू द वाटर, और वो नदी में गिर पड़ी। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे ये पिक्चर बनी हुई है। ये नदी है, ये नदी है। नदी यहीं पे खड़ी होके वो पानी पी रही थी, और पानी पीते समय उसका पैर फिसला और वो नदी में गिर गई। शी क्राइड, और वो चिल्लाने लगी। जैसे ही पानी में गिरी वो चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प मतलब बचाओ बचाओ। ए डव वॉज सिटिंग इन अ ट्री। जब वो पैर फिसला और नदी में गिरी उसी समय एक डव, एक कबूतर, एक उसी पेड़ के ऊपर बैठा था। ये देखिए नदी के किनारे एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक कबूतर बैठा हुआ है। वहाँ पे एक कबूतर बैठा हुआ था। ही हर्ड द आंट्स क्राई। उस कबूतर ने चींटी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। ही हर्ड मतलब सुनना, आंट्स क्राई, क्राई मतलब चिल्लाने की आवाज़ सुनी। द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इनटू द वाटर। चूँकि जो कबूतर था वो पेड़ के ऊपर बैठा था, तो कबूतर ने पेड़ से एक बड़ी सी पत्ती तोड़कर और नीचे गिरा दिया। ये देखिए आपने, एक बड़ी सी पत्ती नीचे गिरी हुई है। उसने एक बड़ी सी पत्ती तोड़कर नीचे गिरा दिया। द आंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ। और जो चींटी थी जो नदी में डूब रही थी, वो चींटी उस पत्ती के ऊपर चढ़ गई। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक। और जो पत्ती थी वो तैरते तैरते नदी के किनारे पर लग गई। इन दिस वे द आंट वॉज सेव्ड। इस तरह से वो जो चींटी थी उसकी जान बच गई। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद, द आंट सॉ अ हंटर। कुछ समय के बाद उसी चींटी ने एक शिकारी को देखा। हंटर मतलब शिकारी। ये देखिए शिकारी है, उसने एक शिकारी को देखा। ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डव। उसने जब उसको ध्यान से देखा तो उसने देखा कि जो शिकारी है वो उसी कबूतर की तरफ अपना निशाना लगा के बैठा हुआ है। ही वॉन्टेड टू किल हिम। और जो शिकारी था वो उसका शिकार करना चाहता था, कबूतर का, उसको मारना चाहता था। द आंट क्रॉल्ड अप द हंटर्स फुट एंड बेट हिम। चींटी ने बहुत समझदारी का काम करते हुए जल्दी से उसके पैर पे चढ़ गई और बहुत तेज़ी से उसके फुट पे काट लिया। ये जो नीचे का पैर होता है इसको फुट बोलते हैं, फुट। और उसको काट लिया। आउच। जैसे ही उसने उसको काटा तो शिकारी ने बोला आउच मतलब अरे। क्राइड द हंटर, बहुत तेज़ी से चिल्लाया वो। एंड हिज एरो ड्रॉप्ड। और जब वो चिल्लाया बहुत तेज़ी से, उसका जो एरो था, ये जो धनुष बाण है, ये उसके हाथ से छूट के नीचे गिर गया। द डव वॉज सेव्ड। और इस प्रकार से जो कबूतर था वो उसकी जान बच गई। द एंट एंड द डव हेल्प्ड ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड्स। इस पार्ट में हम ये देखते हैं कि जो चींटी थी, ये चींटी है, और जो कबूतर है, इन दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई। और जैसे कि एक अच्छे फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त एक दूसरे की हर मुश्किल में सहायता करते हैं, उसी प्रकार इन लोगों ने भी एक दूसरे के मुश्किल समय में एक दूसरे की सहायता की। इस कहानी से सीख क्या मिलती है हमें? ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। जो दोस्त
हमारी ज़रूरत के समय पे हमारी हमारी हेल्प करता है, हमारे साथ रहता है, वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। तो ये आपकी कहानी थी। इस कहानी को आप लोग फिर से पढ़ लेंगे एक बार ध्यान से और समझने का प्रयास करेंगे।